नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिके हुए विधायकों को टिकट देने पर बीजेपी में मचा घमासान। सीएम सुक्खू ने जयराम व कंगना पर भी कसे तंज। जयराम ठाकुर हर बार किसी बात को मुद्दा बनाने का काम करते हैं। पालमपुर में बेटी की घटना पर भी राजनीतिक रोटियों को सेकने के काम में लगे हैं। जब से जयराम ठाकुर सीएम की कुर्सी से हटे हैं, तब से सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, तो कभी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। पालमपुर में बेटी की दरार से हत्या करने की कोशिश की गई, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं। इस घटना पर सरकार ने बेटी का पूरा खर्च उठाने की बात कही। ये बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर खुद विचलित हैं, क्योंकि हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नए नेताओं के आने से दुख हुआ है। खनन माफिया से जुड़े थे बागी विधायकों के तार। तकनीकी शिक्षा मंत्री और बड़सर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के प्रभारी राजेश धर्माणी ने कहा कि बिकाऊ विधायक धनबल से उपचुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे। जनबल के आगे धनबल नहीं चलेगा। खनन माफिया पर शिकंजा कसने से बिकाऊ विधायक तिलमिला गए। उनके तार भी माफिया से जुड़े थे। धीरे धीरे सारी पोल खुल रही है। इन्होंने भाजपा के साथ डील करने के बाद ही सरकार को गिराने की साजिश रची। बिकाऊ विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य जोर शोर से चल रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर, कुटलेहड़, गगरेट, धर्मशाला और लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्रों में 300 से 400 करोड़ के कार्य हुए हैं। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा विकास कार्यों के लिए कभी मुख्यमंत्री के पास गए ही नहीं। उनका अहंकार आड़े आ जाता था। अगले 5 दिन तक पुलघराट के पास NH-21 5 घंटे के लिए रहेगा बंद। इन रास्तों से होकर जाएंगी गाड़ियां। पंजों के बाद अब मंडी शहर के पुलघराट के पास भी NH-21 पर यातायात 5 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। आगामी 5 दिन तक मंडी से पुलघाट की ओर वन वे ट्रैफिक रहेगा। मंडी से कोटली व धनपुर होकर हमीरपुर के लिए बन रहे NH-70 व NH-21 का जंक्शन पुलघराट के पास बनेगा। यहां कटिंग के कार्य के कारण मंगलवार से आगामी 5 दिन तक रात 12 से सुबह 5 बजे तक यातायात रोका जाएगा। शिमला में चिदंबरम बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा से भाजपा को ईर्ष्या। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि भाजपा का 400 पार का गणित समझ से बाहर है। भाजपा तमिलनाडु में 25 की 25 सीटें हारी। केरल में भी भाजपा को सभी 20 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में 400 सीटें पार किस आधार पर कहा जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में किसी मामले की सुनवाई को लेकर चिदंबरम शिमला आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ समय बिताया। हिमाचल के इस विख्यात पर्यटन स्थल में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। चमका पैराग्लाइडिंग का कारोबार। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के विख्यात पर्यटन स्थल खजियार में मौसम के खुलते ही पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने से आने वाले मई व जून माह में होटल कारोबारियों व अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले 2 माह से बारिश के मौसम के चलते खजियार में सैलानियों की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन अब संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। होटल व्यवसाय, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी व अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों प्रतीचंद, विनोद कुमार, अशोक कुमार, मनीष कुमार, राकेश कुमार और विकास कुमार का कहना है कि मिनी स्विट्जरलैंड में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ रही है। पालमपुर दराट कांड, बाजार में छात्राओं की गर्जना। पालमपुर बस अड्डे में बेटी शाइना पर दिन दहाड़े दराट के हमले में बुरी तरह से घायल कर देने के विरोध में मंगलवार को KLB कॉलेज की छात्राओं ने पालमपुर बाजार में विशाल जुलूस निकाला और पालमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज की छात्राएं आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही थीं। उन्होंने प्रदेश सरकार व प्रशासन से मांग की है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाकर उसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। आयुष्मान भारत हिमकेयर योजना के लाभार्थियों को नहीं मिलेगी निःशुल्क दवाइयां और उपकरण।
महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के तहत आने वाले दिनों में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां और उपकरण की सुविधा नहीं मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन के पास वर्तमान में महज 1 सप्ताह का स्टॉक बचा है। वहीं आदर्श आचार संहिता के टेंडर न होने से आने वाले दिनों में मरीजों को निःशुल्क दवाइयों और उपकरण की सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे हजारों मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। गौर हो कि अभी तक जन औषधि केंद्र के जरिए दोनों योजनाओं का मरीजों को लाभ दिया जा रहा था। बिंदल बोले, कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर गई जिन्ना की आत्मा मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चल रही। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केरल में मुस्लिम लीग जो कांग्रेस की सहयोगी है और जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि ये शुद्ध पवित्र लोग हैं, उन्होंने केरल की सड़कों पर हिंदू विरोधी नारे लगा। उस पर कांग्रेस की ओर से कोई टिप्पणी न किया जाना इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के समर्थन में खड़ी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र केवल और केवल एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण के साथ भरा पड़ा है। कांगड़ा के कारोबारी से ठगे 12.25 लाख रुपए। प्रदेश के जिला कांगड़ा के कारोबारी युवा ने सोशल मीडिया में टेलीग्राम में मात्र वीडियो लाइक करने के नाम पर पैसे डबल कमाने के चक्कर में अपने 12.25 लाख रुपए गंवा दिए। कांगड़ा के युवक को शातिरों ने टेलीग्राम में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के झांसे में लेकर 12,23,135 रुपए का चूना लगाया। इसके बाद युवक ने साइबर ठगी का एहसास होने पर नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। साइबर अपराधियों की ओर से लगातार अलग अलग तरीकों से लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर हर माह दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। एचपीयू एमएटी 6 जून को इस तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार। एमबीए कोर्स में प्रवेश के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 6 जून को आयोजित होगा। एचपीयू बिजनेस स्कूल के अलावा रीजनल सेंटर धर्मशाला में चल रहे एमबीए कोर्स में प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 10 मई तक प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए आवेदन फीस सामान्य वर्ग के लिए 1,000 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई। इंसानियत हुई शर्मसार, शिमला में 4 साल की मासूम से हैवानियत की हदें पार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ 4 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद से मासूम डरी और सहमी है और पुलिस को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर शिमला के सदर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द होने पर परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने पीड़िता से दुराचार होने की बात कही। इस पर पीड़िता के पिता ने तुरंत ही सदर पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। बताया गया कि परिजनों ने पीड़िता को कुछ दिन पहले ही शिमला के एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और सभी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। झूठे वादों से हिमाचल प्रदेश को दिया धोखा, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए ये गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कांग्रेस पर झूठे वादों से हिमाचल प्रदेश के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा अभी भी 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। चिट्टे के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। पंजाब की सीमा के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है। पुलिस की टीम ने बरोटा के एक घर में दबिश देकर एक महिला को 6.46 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। बॉयलर के साथ लगी भट्टी में गिरने से गत्ता फैक्ट्री कर्मचारी की मौत, संसारपुर टेरेस पर हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में थाना देहरा की संसारपुर टेरेस चौकी के अंतर्गत देर शाम गत्ता फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति की बॉयलर के साथ लगी भट्टी में गिरने से मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।